आज के इस पाइथन के लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे एक यूज़र इनपुट दे सकता है। आप कोई भी वैल्यू कैसे दे सकते हैं पाइथन में। मिसाल के तौर पे हमारे पास है इसकी जो कमांड है वो है इनपुट, और इनपुट के अंदर हमने देखा है कि ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है। अब ये क्या होगा कि जैसे ये कमांड रन होगी तो जो यूज़र है वो इसको एक रिप्लाई बैक करेगा थ्रू द कीबोर्ड। तो अगर मैं इसको रन करूं तो ये मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेम फॉर एग्जांपल। अब जब तक मैं इसको इनपुट नहीं दूंगा तो ये आगे नहीं चलेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं लिखता हूँ आसिफ और फिर मैं इसको एंटर कर देता हूँ, तो ये हमारे पास जो है अब इसने कोड को रन कर लिया है। और जैसे ही मैंने आसिफ यहाँ पर लिखा, नेम लिखा कोई भी, तो ये कमांड कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये जो इनपुट की कमांड है ये आप मुख्तलिफ जगह पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इज़ दिस पाइथन कोर्स, शिफ्ट एंटर से इसे रन करेंगे तो आप इसका आंसर लिखेंगे यस। इसको एंटर करें तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास रन हो जाएगा। जैसे ही आप इनपुट रन करते हैं तो इसका जो आउटपुट है जो कि नेम है, ये सारा हमारे पास आंसर नहीं होगा। इज दिस पाइथन कोर्स ये नेम के इक्वल नहीं है। नेम के इक्वल क्या होगा, सिर्फ यस जो लिखा हुआ है ये इसके इक्वल होगा। अब मैं इसको दोबारा से चेंज कर देता हूँ, व्हाट इज योर नेम। तो ये यूज़र से इनपुट लेगा। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, एंटर कर देते हैं। अब जब मैं इस नेम को दोबारा रन करूँ तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास आसिफ लिखा हुआ है। जो व्हाट इज़ योर नेम जो है ये इस वेरिएबल का हिस्सा नहीं है। दूसरा, अगर आप देखें इसको मैं रन करूँ, प्रिंट करवाऊँ, तो ये आसिफ लिखा हुआ आ रहा है। इस नेम और इस प्रिंट में क्या फ़र्क है? वो फ़र्क ये है कि जो नेम है ये स्ट्रिंग में लिखा हुआ है। जब प्रिंट इसको लिखता है तो वो भी स्ट्रिंग ही होता है, लेकिन वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बगैर लिखा होता है। इसी तरह से जब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख रहे हैं, और यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं लिखूँ स्ट्रिंग में लिखूँ, ये स्ट्रिंग में मैंने लिखा, एंटर कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब नेम वन के नाम से जो आसिफ है वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। तो ये जो नेम है, कहने का मकसद ये है कि ये जो नेम है ये बेसिकली आपके पास स्ट्रिंग ही होता है। इसका जो आउटपुट होता है वो स्ट्रिंग ही होता है। अब नेम को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये, तो आप देख रहे हैं कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये लिखा हुआ है आसिफ, जो कि हमने ये इनपुट में कीबोर्ड के ज़रिए दिया है। इसको जब आप प्रिंट करवाएंगे तो ये हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। तो आप इस प्रिंट को देखें। इस प्रिंट में जब आपने इनपुट सिर्फ आसिफ दिया था तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आ रहा था, यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आ रहा था। जब आपने प्रिंट लिखा तो फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बगैर आ रहे। जब यहाँ पर नेम वन में आपने इनपुट दिया सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ, नेम वन जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ ये वर्ड जो नेम है वो आ रहा था। प्रिंट अगर आप इसे करवाएंगे तो ये हमारे पास सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसको नेम टू लिखें, फॉर एग्जांपल आसिफ, इस तरह से लिखें। इस दफ़ा जो इनपुट में आप देख रहे हैं वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देख रहे हैं यहाँ पर। ओके, पहले जो आप इनपुट में देख रहे थे ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये अगर आपको हाईलाइट नज़र आ रहा है, हाईलाइट किया हुआ नज़र आ रहा है, तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा। इस दफ़ा हमने सिर्फ चेंज क्या किया है कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इनपुट लिखा है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से जब आप इसे रन करेंगे तो ये ऐसे आ रहा होगा, और नेम टू हमारे पास इस तरह आ रहा होगा।
अब अगर आप नेम को देखें, ये जो नेम मैंने शुरू में लिखा था, ऑल्दो कि मैंने जो यहाँ नाम लिखा था उसमें मैंने सिंगल कोट नहीं लगाए थे, लेकिन जब मैंने नेम को डिस्प्ले किया तो ये सिंगल कोट के साथ आ रहा है। अब अगर इसकी टाइप अगर आप देखना चाहते हैं कि ये जो नेम है ये कैसा है, तो इसे जब आप रन करेंगे तो ये str शो कर रहा है कि ये स्ट्रिंग है। इसी तरह से नेम 1 हमारे पास शो कर रहा है, ये भी स्ट्रिंग है। और इसी तरह से नेम 2 जो है ये भी स्ट्रिंग है। यानी इनपुट के ज़रिए आपको हमेशा जो भी आंसर मिलेगा, चाहे वो नंबर हो, चाहे आप कोई नाम लिखें, कोई वर्ड लिखें, कुछ भी लिखें, वो हमेशा स्ट्रिंग उसका आउटपुट होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ हम एग्जांपल देख लेते हैं, इसको अगर मैं रन करूँ तो ये मुझे कह रहा है कि फर्स्ट नंबर कोई आप एंटर करें। मैं फॉर एग्जांपल 7 या 8 कर देता हूँ, इसको रन करेंगे। अब इसकी टाइप अगर हम देखें, बज़ाहिर आपको ये लग रहा है कि ये 8 जो है ये नंबर है। बेसिकली 8 इज़ नॉट ए नंबर। आप इसकी टाइप देखते हैं, टाइप वैल्यू 1 जब अप्लाई करते हैं और एंटर करते हैं, एंटर नहीं करना, मुझे शिफ्ट एंटर करना है, तो ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि ये तो स्ट्रिंग है, दैट इज़ नॉट ए नंबर। नंबर और स्ट्रिंग में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। जो नंबर होते हैं या जो स्ट्रिंग, मुझे इस तरह कहना चाहिए कि जो स्ट्रिंग होती है उसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है या डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है। तो अब अगर आप यहाँ पर इसको वैल्यू 2 में दोबारा से रन करें, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 8। अब वैल्यू 1 क्या था? वैल्यू 1 ये एंटर ए फर्स्ट नंबर नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसमें वैल्यू 1 की जो वैल्यू है वो 8 है। इसी तरह से वैल्यू 2 का जो वैल्यू 2 की वैल्यू क्या है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, शिफ्ट एंटर। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं 9 लेकर आता हूँ, तो ऊपर वैल्यू 1 है 8, वैल्यू 2 है 9। अब होना क्या चाहिए कि वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 हमारे पास एड अप होके 8 और 8 16 और 17 आना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रिंग है हमारे पास, 8 इज़ अ स्ट्रिंग, 9 इज़ अ स्ट्रिंग, तो जब आप इसको ऐड करते हैं तो वो 17 नहीं आता, बेसिकली वो 89 आपके पास आ रहा होता है। अब ये क्या होता है कि जो एक स्ट्रिंग है, वैल्यू 1 पे स्ट्रिंग है, और वैल्यू 2 की जो स्ट्रिंग है ये हमारे पास क्या है, ये आपस में ऐड अप होगी। स्ट्रिंग जो है आपस में ऐड हो गई, जैसा कि यहाँ पर इसे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये एक स्ट्रिंग है फारूक, ये दूसरी स्ट्रिंग है, तो आप इसे देख रहे हैं कि ये दोनों स्ट्रिंग जो है ये एक स्ट्रिंग बन के एक पूरा नाम हमारे पास आ गया जो कि एक स्ट्रिंग है। इसी तरह से इसको आप थोड़ा सा मज़ीद देखें, अगर मैं ये स्पेस ख़त्म कर दूं तो ये 7 आ जाएगा। अगर यहाँ आसिफ के बाद स्पेस नहीं आएगा, यहाँ स्पेस डालें तो ये माइनर डिटेल है जो आपने देखना होती है। इस तरह से अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपका इनपुट हमेशा, इनपुट से जो आंसर आता है वो हमेशा ही अगर स्ट्रिंग है, तो फिर इसको कन्वर्ट कैसे करें? मिसाल के तौर इसको हम कैसे दूसरे नंबर में, इंटीजर में लेकर जाएं या फ्लोट में लेकर जाएं? तो इससे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप वैल्यू देते हैं 90, मिसाल के तौर पे आप ये वैल्यू देते हैं 90। अब इसको आप क्या करेंगे, अगर आप ये इंट की कमांड लगाएं इस वैल्यू पे लगाएं, तो ये जो 90 है जो कि स्ट्रिंग है, वैल्यू की यहाँ ये जो वैल्यू है, ये जो वेरिएबल है, इसका आंसर 90 है। लेकिन जब आप इस पे इंट लगाएंगे तो ये 90 क्या बन जाएगा, ये इंटीजर बन जाएगा। तो इसको अगर मैं शिफ्ट एंटर करूं और वैल्यू मैं दोबारा यहाँ पर देख लूं तो ये 90 आ जाएगा। अब इस वैल्यू की टाइप अगर आप देखना चाहते हैं तो ये इंट टाइप बन चुकी है। किस वजह से ये इंट बनी है? क्योंकि यहाँ पर आपने 90 जो स्ट्रिंग में लिखा हुआ था, इनपुट के ज़रिए यहाँ पर स्ट्रिंग में आ रहा था, ये यहाँ से इंट के ज़रिए से अब नंबर बन चुका है। अब ये हमारे पास नहीं है, हमारे पास स्ट्रिंग जो है ये नहीं है, अब ये नंबर बन चुका है। इसी तरह से आप जब यहाँ इसको एक ही कमांड में लिखना चाहते हैं तो इनपुट पहले लिखिए, और इनपुट के साथ ही आप इंट की कमांड लिखें, और इसको आप फॉर एग्जांपल रन करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 70 लिखूंगा। अब ये 70 वैल्यू है, तो वैल्यू ऊपर जो है हमारे पास 90 था, ये स्ट्रिंग थी, लेकिन इसको हमने अपडेट किया है तो वैल्यू 90 हो गया। अब अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 90 और 70 आपस में ऐड हो जाएंगे।
ऊपर आपने देखा था कि ये ऐड नहीं हो रहे थे, बल्कि दो स्ट्रिंग थी जो आपस में कनकेटिनेट हो रही थी। वो कनकेटिनेट एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं वो। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये 10.5 क्या है, फ्लोटिंग नंबर है। इस पे जब आप इंट अप्लाई करते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंट अप्लाई करने से वो इंटीजर बन जाएगा। लेकिन अगर आपको इसी तरह से 10.5 ये स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, क्योंकि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है, ऑल्दो कि आपको ये नंबर लग रहा है, लेकिन नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग है। इसको अगर आप फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट एंटर लिखें और इसकी टाइप देखें तो ये फ्लोट में चला जाएगा। ठीक है। अगर 10.5 को, ये जो 10.5 की मैं एग्जांपल दोबारा बता दूं, आप कंफ्यूज ना हो जाएं, कि जब मैंने इसको इंट में कन्वर्ट किया तो 10.5 का एक हिस्सा ड्रॉप हो गया, जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो ड्रॉप हो गया, तो 10 हमें मिल रहा है। अगर मैं इसको चाहता हूँ, अच्छा, वो कन्वर्ट हम किया जा सकता है। अगर आप फ्लोट में ही लिखना चाहते हैं तो वो फ्लोट में खैर आ जाएगा आंसर। तो फ्लोट में लिखेंगे तो फ्लोट में ही लिखा जाएगा। फ्लोट का मतलब होता है कि पॉइंट में लिखा जाए। अ, अगर आप इसे इंटीजर में लिखना चाहते हैं तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास फिल इन द ब्लैंक, ये आप खुद ही इसको देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास था यूज़र के ज़रिए से इनपुट लेना, स्क्रीन कीबोर्ड के ज़रिए। इस पे हमने आज ये बात की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।